हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन कैसे है सोशल साइंसेस के साथ। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ह्यूमन नॉलेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अगर देखिए ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ह्यूमन नॉलेज दो कैटेगरीज में डिवाइड हुई है। पहली कैटेगरी जिसे कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर के बारे में साइंटिफिक स्टडी। दूसरी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। अब देखिए, जो मैन रह रहे हैं सोसाइटी में उसकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो दूसरी कैटेगरी में इंक्लूड की गई है। इसमें बेसिकली हम डील करते हैं फिजिकल साइंसेस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी के साथ। और जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें हम डील करते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल नेचर, उसमें हमारी आती है सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एथिक्स और बहुत से सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर आते हैं। अब जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और ये जानते ही होंगे कि मैन एक प्रकार का सोशल और पॉलिटिकल एनिमल है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के बीच में रिलेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सोशियोलॉजी। अब देखिए, साइंस रिलेटेड टू सोसाइटी दैट इज सोशियोलॉजी। अब बेसिकली ये डील करती है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के साथ, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, और ये सोसाइटी के एम्स और अचीवमेंट्स को मदद करती है प्रोटेक्ट करने में। डिस्क्राइब सोशल ट्रेडिशन, कस्टम्स, बिलीफ, डील्स विद द ऑरिजिन, एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और बेसिकली ये सोसाइटी के सोशल ट्रेडिशंस क्या हैं, रीति रिवाज क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, सोसाइटी में किस चीज को माना जा रहा है, किसके साथ डील हो रही है, और ह्यूमन कल्चर और सिविलाइजेशन को बढ़ाने में हेल्प करती है। अब एक साइंटिस्ट हमारे जेट टेल, अब वो क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी इज अ जनरल सोशल साइंस, इट डील्स विद द सोशल एग्रीगेट एंड अटेम्प्ट टू डिस्कवर द फैक्ट्स एंड द लॉ ऑफ सोशल लाइफ एज होल। अब जो हमारे जेट टेल साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं सोशियोलॉजी एक प्रकार की सोशल साइंस है जो कि डील करती है लॉ ऑफ सोशल लाइफ एज होल, लाइफ के जितने भी लॉज हैं सोशली जो एक्टिव रहते हैं उनके साथ। सोशियोलॉजी डील्स विद द प्रिंसिपल्स, रिलीजियस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ माइंड। अब बेसिकली सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या बेसिकली डिफरेंस है उनके स्कोप्स में, उनके क्राइटेरियाज में, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी सोशियोलॉजी है वो डिस्कस करती है प्रिंसिपल्स के बारे में, रिलीजियंस के बारे में। थर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसी चल रही है मैन के बारे में। अब यहीं पे पॉलिटिकल साइंस बेसिकली डील करती है पॉलिटिकली प्रोग्रेस ऑफ मैन, सिंस पॉलिटिकल फैक्ट्स फ्रॉम ओनली अ पार्ट ऑफ सोशल फैक्ट। अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल फैक्ट्स एक प्रकार के फैक्ट्स हैं सोशल फैक्ट्स के। क्यों? क्योंकि जो स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का अगर कंपेयर किया जाए सोशियोलॉजी से बहुत ही छोटा लगता है। और हम ये कह सकते हैं सोशियोलॉजी मदर है सारी भी सोशल साइंसेस की, और पॉलिटिकल साइंस एक ब्रांच है सोशियोलॉजी की। अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिल क्रिस्ट, वो कहते हैं सोशियोलॉजी एक जनरल सोशल साइंस है। क्यों? क्योंकि इट डील्स विद द फंडामेंटल फैक्ट ऑफ सोशल लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ इज अ पार्ट टू बी द टोटल ऑफ द सोशल लाइफ। सोशियोलॉजी इज वाइडर देन पॉलिटिकल साइंस। अब बेसिकली इनका यही कहना है कि सोशियोलॉजी की एक ब्रांच पॉलिटिकल साइंस है, और सोशियोलॉजी डील करती है फंडामेंटल फैक्ट सोशल लाइफ से, और सोशियोलॉजी बहुत बड़ी है पॉलिटिकल साइंस से। तो दोस्तों अब हम कुछ जान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के रिलेशनशिप्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, जो पॉलिटिकल साइंस है और जो हमारा हिस्ट्री है वो बहुत ही क्लोज है ईच अदर, और बहुत ही इंटरनल वे में बहुत क्लोज है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये दोनों का कंट्रीब्यूशन भी रहता है, और ये दोनों एक प्रकार की कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, एक के बिना एक अधूरा है। और कहा जाता है हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज नो रूट्स। अगर हम हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस को नहीं जोड़ेंगे तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। और ये भी कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट। अगर हम पॉलिटिकल साइंस को इंक्लूड नहीं करेंगे हिस्ट्री के साथ तो इसका बेस हम नहीं डिस्कवर कर पाएंगे। द एफिनिटी बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस इज सो इंटीमेट दैट फ्री मैन गोज टू ए एक्सटेंट सेइंग दैट हिस्ट्री इज द पास्ट पॉलिटिक्स। अब देखिए, एक साइंटिस्ट है फ्री मैन, वो कहते हैं कि हिस्ट्री एक प्रकार की पास्ट पॉलिटिक्स है, बीता हुआ पॉलिटिक्स है, और जो पॉलिटिक्स है वो प्रेजेंट में हिस्ट्री को दर्शाता है। According to the Professor Willoughby, history gives the third dimension of political science। अब एक हमारे प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं हिस्ट्री बेसिकली थर्ड डायमेंशन पॉलिटिकल साइंस का देता है, और ये एक प्रकार से रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है पॉलिटिकल साइंस के लिए, जो जरूरी है उनके थेसिस के लिए, हाइपोथेसिस, ट्रीटीज के लिए। तो दोस्तों हमारे ये दो फेमस साइंटिस्ट हैं दैट इज सीले एंड फ्रीमैन, जो रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीले और फ्रीमैन है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं रिलेशनशिप्स हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का।
Yet it cannot be denied that order of fully comprehend the origin and development of political institution. अब देखिए ये बेसिकली कह रहे हैं अगर हमको पूरा ज्ञान चाहिए कि कैसे origin और डेवलपमेंट हुआ पॉलिटिकल साइंस का, तो उसको हिस्ट्री से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज द रूट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैज गो डीप इनटू द सॉइल ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि जो रूट्स है पॉलिटिकल साइंस की वो कहां तक जा रहे हैं, वो सॉइल ऑफ हिस्ट्री तक जा रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस का जो बेस है वो है हिस्ट्री। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया, अगर हम चाहते हैं कि हम डिस्कस करें नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स का, ब्रिटेन में जो मोनार्ची सिस्टम था उनका नेचर क्या है, और वर्किंग ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो सबसे पहले हमको हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्टडी करनी पड़ेगी। पहली बात, स्टार्टिंग में वहां पे एक प्रकार से एब्सोल्यूट मोनार्ची था, उसके बाद वहां पे लिमिटेड मोनार्ची आया। अब ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ, इसको हमें हिस्ट्री बताती है। कैसे, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन शो अस दैट द इंग्लिश पीपल कंटिन्यूअसली प्रोटेस्टेड एंड स्ट्रगल। अब देखिए ब्रिटेन में जो इंग्लिश पीपल थे वो इस मोनार्ची के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट और कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल किया, जिसकी वजह से एक प्रकार की सिविल वॉर छिड़ गई और उसका जो रिजल्ट आया वो एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था, जिससे ब्रिटेन में कंप्लीटली एंड हो गया। किस चीज का, जो क्रूल रूलर्स का, जो उनकी खुद ही की क्रुएल्टी बेस्ड रूलर्स का एंड हुआ। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमी के साथ क्या रिलेशन है। तो जो ग्रीक राइटर है वो इकोनॉमी को कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली डील करती है रेवेन्यू ऑफ द स्टेट के साथ। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय द स्टेट। अब देखिए जो स्टेट की इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, मतलब रेवेन्यू सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्शन ऑफ टैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसने सॉल्व की? इकोनॉमी ने। अब जो पॉलिटिकल साइंस में स्टेट के बारे में डिटेल में दिया होता है, अगर ऊपर से बात करें तो पॉलिटिकल ऑर्डर को, अगर पॉलिटिकल ऑर्डर कैन नॉट बी रन विदाउट द असिस्टेंट ऑफ इकोनॉमी ऑर्डर। अब देखिए अगर हमें इकोनॉमी ऑर्डर की हेल्प नहीं मिलेगी तब तक हम पॉलिटिकल ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर हमको इकोनॉमी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है तो उसमें भी पॉलिटिकल ऑर्डर की हेल्प चाहिए। तो यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द रिलेशनशिप्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद सोशल साइंसेस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जय श्री राधे दोस्तों।